में कभी कभी वे एक दूसरे को सड़क पर आते जाते देख पाते। कभी 1-2 मिनट का हिसाब गड़बड़ा जाने पर एक दूसरे को देख पाना संभव न हो पाता। ऐसे में एक दूसरे से बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर कुछ महीने बाद लड़की ने टाइप सीखना बंद कर दिया। शायद उसकी आर्थिक स्थिति इसका कारण थी, ऐसा लड़के को लगा था। लड़का हर रोज दोपहर के बाद लाइब्रेरी जाया करता था। एक दिन संयोग से या न जाने कैसे लड़की उसे लाइब्रेरी में मिल गई। अब उन्हें आपस में मिलने की एक नई जगह मिल गई थी। उस कस्बे में 3 लाइब्रेरियां थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी। इनमें से एक तो बिल्कुल ही छोटी थी, एक छोटे कमरे जितनी। अब लड़का लड़की के घर पर चिट्ठी लिखता मधु के नाम से, और लड़की लड़के को चिट्ठी लिखती रमेश के नाम से। कौन शब्दों के जरिए मिलने की जगह, तारीख और समय तय कर लेते और इस तरह 10-15 दिनों में एक बार मिला करते। इन्हीं मुलाकातों में वे भावनाओं से लबालब अपनी अपनी स्लिपें किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को पकड़ा देते। आज का मिलना भी इसी तरह एक चिट्ठी के जरिए ही तय हुआ था जो लड़के ने लिखी थी। लड़की की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह मांग रहा था कि उसकी चिट्ठी लड़की को मिल गई हो। उसकी नजरें बार बार अपनी कलाई घड़ी से टकराती। तयशुदा वक्त से पूरे 7 मिनट ऊपर हो चुके थे। लड़का मायूस हो चुका था कि अब लड़की नहीं आएगी। तभी हाथ में एक छोटा सा लिफाफा पकड़े लड़की सीढ़ियों से प्रकट हुई। बेंच पर संयोगवश लड़के के पास वाली जगह खाली थी जहां लड़की बैठ गई। आसपास इतने लोग बैठे थे कि बात करना बिल्कुल असंभव लग रहा था। लड़के के दिल में तूफान सा मच रहा था। वह लड़की से कम कुछ तो कहना ही चाहता था, विदाई के शब्दों के तौर पर लाइब्रेरी में जमे तल्लीनता से अखबार पढ़ रहे लोगों के बीच पसरी चुप्पी के होते यह कतई संभव नहीं लग रहा था। लड़के ने कनखियों से लड़की की ओर देखा। वह भी अखबार सामने रखे हुए उसे पढ़ने का नाटक कर रही थी। इसी उधेड़बुन में कई मिनट बीत गए। लड़का बड़ी बेचैनी सी महसूस कर रहा था। इससे पहले ऐसे कई मौके आए थे जब वे इस तरह लाइब्रेरी में मिले थे और आपस में उनकी कोई बात नहीं हो पाई थी, पर आज का दिन तो विशेष था। एक बार दिल्ली जाने के बाद फिर न जाने कब लड़के का वापस आना होता। तभी अचानक लड़की मेज पर रखा लिफाफा धीरे से उसकी तरफ खिसकाते हुए फुसफुसाई, "आज दी बेस्ट।" ये शब्द सुनते ही आसपास बैठे 3-4 लोगों के चेहरे एकदम से लड़की की ओर घूम गए, जो तब तक बेंच से उठकर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। संकोच, डर और घबराहट से लड़के का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीना चुहचुहाने लगा। सीढ़ियों की तरफ जा रही लड़की को देख पाने का साहस जुटा पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाया। वह उसी तरह नजरें गड़ाए अखबार पढ़ने का नाटक करता रहा।